हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ाया था क्वेश्चन नंबर 7 तक, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 8 एंड 9 दोनों क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार पूछा गया है, 10th क्लास में पूछा गया, 9th में पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया, ध्यान से देखो, ABCD इज आ रोम्बस, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या है, ABCD एक रोम्बस है, ठीक है। एंड EABF इज आ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सच दैट EA इक्वल टू AB इक्वल टू BF, ठीक है। तो प्रूव दैट ED एंड FC व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट राइट एंगल, ठीक है। यानी कि ABCD एक रोम्बस है, ठीक है। और ध्यान से देखो, इसमें क्या होगा, AB बेस होगा, क्योंकि AB के ही पैरेलल क्या है, एक लाइन खींची गई जो कि AB से होते हुए जा रही है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है, तो EABF, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें दिया है कि EA AB एंड BF तीनों क्या है, बराबर है। तो हमको प्रूव करना है कि ED एंड FC को जब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो क्या अगर ये प्रोड्यूस कहाँ कर रही है, यानी कि जो प्रोड्यूस होता है ED और FC को प्रोड्यूस करने यानी कि आगे बढ़ाने पे जहाँ दोनों मीट करती है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, एक राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ABCD एक रोम्बस बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ABC और D एक क्या हो गया हमारे पास, रोम्बस। रोम्बस होता है तो चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है, और ये आपस में पैरेलल होता है, ठीक है। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हो कि EA AB और BF तीनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हमको दिखाना है कि ED को अगर आगे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और FC को भी आगे प्रोड्यूस करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री पे मीट कर रही है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा यानी कि एंगल EGF ले लो या DGC ले लो, ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो मान लेते हैं कि जो ED और FC को आगे प्रोड्यूस किया गया है वो पॉइंट G पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो कंप्लीट है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास गिवन डेटा क्या है, ABCD क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है, ABCD, ठीक है। एंड AB रोम्बस होगा तो चारों साइड क्या होगा, इक्वल, यानी कि AB बराबर BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ठीक है। ये भी बराबर है। आल्सो ये भी दिया हुआ है कि EA इक्वल टू AB इक्वल टू BF, ठीक है। जब ये तीनों आपस में बराबर है और इसके भी बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो ये भी इसके बराबर होगा, ये भी इसके बराबर होगा, ठीक है। ये वाला भी इसके बराबर होगा, क्योंकि इस आमने सामने का सब क्या होने वाला है, बराबर होने। ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके, ये वाला सब बराबर होगा, ठीक है। इन तीनों को छोड़कर, इसको 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 और इसको चारों को छोड़कर बाकी सब आपस में क्या होने वाला है, सब बराबर होने वाला है, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि एंगल EGF या इक्वल टू DGC ये दोनों क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखना, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं कि ED एंड FC को क्या करना है, प्रोड्यूस किया गया है, तो FG एंड EG, ठीक है। FG इधर से FG हो जाएगा और EG एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं कहाँ पे, G पॉइंट पे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना प्रूफ में हम जानते हैं, वी नो दैट, ध्यान से देखो, द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ठीक है। यानी कि जो डायगोनल होता है रोम्बस का, वो क्या करता है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, यानी कि 90 डिग्री पे ये कट करता है, यानी कि AC BD को ये क्या करेगा, 90 डिग्री पे कट करेगा, ठीक है। और ये क्या होता है, बाइसेक्टर भी होता है, यानी कि OA इक्वल टू OC, ठीक है, एंड OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD, यानी कि OA OC के बराबर होगा और OB क्या होगा, OD के बराबर होगा। एंड एंगल AOD इक्वल टू DOC इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी 90, ठीक है। एंड एंगल AOB इक्वल टू BOC इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। इन ट्रायंगल BD और E में, ठीक है, इसमें ध्यान से देखना, A एंड O आर द मिड पॉइंट ऑफ BE एंड BD रिस्पेक्टिवली, यानी कि A है, ध्यान से देखो, A
ई बी का मिड पॉइंट है, क्योंकि ये दोनों के ये वाला इस ई ए और ए बी बराबर है, इसलिए क्या हो गया, ए हो गया वो मिड पॉइंट हो गया ई बी का, ठीक है। और यहाँ पे भी ध्यान से देखो, ओ डी ओ बी और ओ डी ए बी बराबर है, तो ए बी क्या हो गया, ओ भी इस कंडीशन में इसका मिड पॉइंट हो गया। तो दोनों का अगर मिड पॉइंट मिला देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ई डी के पैरेलल हो जाएगा। ध्यान से देखना कैसे, किसी भी ट्रायंगल के लिए, ठीक है। अगर कोई भी ट्रायंगल आपके पास है, ठीक है, कैसा भी उसका साइड हो, ठीक है, अगर इस पॉइंट, अगर इस साइड का अगर मिड पॉइंट ले लेते हो, ठीक है, और इस साइड का भी अगर मिड पॉइंट लेते हो और इसको दोनों को मिड करा देते हो, तो ये 100% क्या होता है, बेस का पैरेलल ही होता है, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल के लिए ले लो, एक साइड छोटा ले लो, एक साइड बड़ा ले लो, ठीक है। अगर फिर भी अगर इसको बेस, यहाँ पे बेस ले लेते हो, ठीक है, अगर इस पॉइंट का, अगर ये जो लाइन है इसका अगर हाफ पॉइंट लेते हो, ठीक है, ए बी सी हो गया, ठीक है, और इस पॉइंट का अगर मिड पॉइंट लेते हो और इसका भी अगर मिड पॉइंट ले दो, तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों लाइन हमेशा बेस के पैरेलल ही होगा, यानी कि ई डी होगा हमेशा बी सी के पैरेलल होगा किसी भी ट्रायंगल के लिए, ठीक है। वहाँ पे भी देख लेना, जब हमने अगले वाला थ्योरम में जो ट्रायंगल टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पे भी ऐसा था, ठीक है, कि हमेशा क्या होगा, ई डी होगा अगर दोनों लाइन का अगर ये बाइसेक्टर है यानी कि मिड पॉइंट है, तो वो हमेशा क्या होगा, बेस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। अगर इसको बात करते हैं यहाँ पे, यानी कि ई ए एंड ए बी बराबर है, यानी कि ए पॉइंट है वो दोनों का, ई बी का मिड पॉइंट है, और यहाँ पे बी डी का मिड पॉइंट क्या है, वो है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कि ए ओ एंड ई डी क्या हो गया, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ओ ए पैरेलल टू डी ई, यानी कि ओ ए हुआ वो डी ई के पैरेलल हो जाएगा। जब डी ई के पैरेलल हो जाएगा तो ध्यान से देखो, यही ई डी है वो आगे तक भी बढ़ा हुआ है, यानी कि डी जी तक बढ़ा हुआ है, और यही ए ओ है वो ओ सी तक बढ़ा हुआ है। तो जब ये वाला इधर पैरेलल है तो क्या ओ सी और डी जी पैरेलल नहीं होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ सी पैरेलल टू डी जी, ठीक है, ओ सी पैरेलल टू डी जी। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली इधर आते हैं उसी तरह से, ठीक है। इन ट्रायंगल सी एफ ए, ध्यान से देखो ना, सी एफ और ए में, ठीक है, ध्यान से देखो, बी एंड ओ आर मिड पॉइंट ऑफ ए एफ एंड ए सी, ठीक है। ध्यान से देखो, मिड पॉइंट है ए एफ का, बी है मिड पॉइंट, ठीक है, और ए सी का मिड पॉइंट क्या है, ओ है, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा था, ए ओ और ओ सी दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी जो नियम यहाँ पे लगा था कि ये वाला इसके पैरेलल हो गया, क्योंकि इसका मिड पॉइंट भी और इसका मिड पॉइंट दोनों को मीट कर रहा था, ये ट्रायंगल में ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया था, यानी कि ए ओ डी के पैरेलल हो गया। तो सेम इसी तरह से अगर इसमें लेते हैं, ठीक है, यानी कि ए ओ और सी, ठीक, ओ सी, और यहाँ पे ए बी और बी एफ, ठीक है, ई क्या है, बी है और ए एफ का मिड पॉइंट है, और ओ है ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो जब दोनों को हमने मिला दिया तो ए क्या हो जाएगा, अगर ट्रायंगल ए सी एफ की बात करें तो इसमें देखो बेस सी एफ होगा वो ओ बी के क्या हो गया, पैरेलल हो जाएगा, यानी कि ओ बी सी एफ का पैरेलल होगा। जब ओ बी सी एफ का पैरेलल होगा तो ओ बी का ही आगे पार्ट है क्या, ओ डी, और इस सी एफ का आगे पार्ट क्या है, सी जी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ओ डी और सी जी भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, आमने सामने का ए बी पैरेलल हो, यानी कि यहाँ से क्या हो गया, सी एफ ए में बी एंड ओ आर मिड पॉइंट ऑफ ए एफ एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, इसलिए ओ बी पैरेलल टू सी एफ, यानी कि ओ बी हो गया ओ पैरेलल टू सी एफ हो गया, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा कि ओ डी पैरेलल टू सी जी, ठीक है, ओ डी पैरेलल टू सी डी, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दस इन क्वाड्रिलेटरल डी ओ जी सी, देखो डी ओ जी सी ये छोटा वाला क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड से, ध्यान से देखना, ओ सी पैरेलल टू डी जी एंड ओ डी पैरेलल टू जी सी, यानी कि ओ सी था और डी जी के पैरेलल था, और यहाँ पर ओ डी था ओ जी सी के पैरेलल हुआ। तो जब आमने सामने का साइड पैरेलल होता है ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, इसलिए डी ओ सी जी ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। डी ओ सी जी लिख लेने पे, सी और ए वाला जी है, ठीक है, ऐसे चलेंगे डी ओ सी जी, ठीक है। तो डी ओ सी जी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। जब पैरेललोग्राम हो गया
तो इसके आमने सामने का एंगल क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि डी जी सी इक्वल टू सी ओ डी। और हम जानते हैं कि ये क्या है, 90 डिग्री है, पहले ही दिया था यहाँ पे कि ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यानी कि डी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए डी जी सी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये हमको प्रूव करना था कि दोनों को बाईस आगे, इसको भी आगे प्रोड्यूस करते हो, इसको भी आगे प्रोड्यूस करते हो, तो ये क्या होता है, 90 डिग्री पे कट करता है। ओके, ध्यान से देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ये भी ध्यान से देखना, जिस तरह से ये था उसी टाइप से है, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, करेंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। एंड ए डी इज प्रोड्यूस टू ए सो दैट डी ई इक्वल टू डी सी, यानी कि जब ए डी को आगे प्रोड्यूस किए ई तक, तो यहाँ पे दिया है कि डी ई और डी सी दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, एंड ई सी प्रोड्यूस मीट्स ए बी प्रोड्यूस इन एफ, यानी कि ई सी को प्रोड्यूस करते हो तो वो क्या कर रही है, ए बी को प्रोड्यूस करने के बाद कहाँ पे मिल रही है, एफ पॉइंट पे। ठीक है, तो प्रूव दैट बी एफ इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाओ ए बी सी डी, उसमें ए डी को प्रोड्यूस करते हैं ई तक। ठीक है, जहाँ पे डी और डी सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, डी को बोला है कि ई तक प्रोड्यूस करना है, देखो ए डी इज प्रोड्यूस टू ई, तो ए डी को हमने ई तक प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, सो दैट डी ई इक्वल टू डी सी, यानी कि ये डी सी है और डी ई के बराबर है, यानी कि ये वाला है इसके बराबर है। ठीक है, एंड ई सी प्रोड्यूस मीट्स ए बी प्रोड्यूस इन एफ, यानी कि ए सी को प्रोड्यूस किया गया है आगे की तरफ, फिर ए बी को भी आगे की तरफ प्रोड्यूस किया गया, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पॉइंट एफ पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ए डी को प्रोड्यूस किया तो ई पे मीट किया। ठीक है, और ई सी यानी कि ई को सी से मिलाया और ई सी को प्रोड्यूस किया, और फिर ए बी को प्रोड्यूस किया, तो ई सी और ए बी दोनों कहाँ पे मीट कर रहा है, एफ में मीट कर रहा है। ठीक है, तो हमको प्रूव करने के बी एफ यानी कि ए वाला जो होगा वो क्या होना चाहिए, बी सी, यानी कि इसके बराबर हो, यानी कि ए वाला इसके बराबर हमको दिखाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, सबसे पहले हमारे पास दिया गया है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, जिसमें डी ए और डी सी क्या है, बराबर है, यानी कि डी ए डी सी भी बराबर है, और ए आमने सामने के साइड भी बराबर, यानी कि डी सी ए बी के बराबर होगा, और ए डी क्या होगा, बी सी के बराबर होगा। ठीक है, तो हमको प्रूव करने के बी एफ इक्वल टू बी सी, यानी कि बी एफ है वो बी सी के बराबर है। ठीक है, ध्यान से देखना, बिल्कुल वैसे ही है। इन ट्रायंगल ए सी ए, ध्यान से देखो, ए सी और ई। ठीक है, इसमें वहाँ पे ए क्या है, ए डी है, ध्यान से देखो, यहाँ पे डी एंड ओ आर मिड पॉइंट ऑफ ए ई एंड एस सी रिस्पेक्टिवली, यानी कि डी है, ध्यान से देखो, डी है और ओ है, ये दोनों क्या है, देखो ये तो डायगोनल है, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, सिर्फ इधर भी ये दोनों क्या हो जाएगा, डी ई सी और ए डी पैरेललोग्राम हो तो बराबर होगा, तो यहाँ से ए डी और डी ई भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डी होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, जब मिड पॉइंट होगा तो यहाँ पे ध्यान से होगा, फिर से वही वाला नियम लगाओ, देखो जब ये वाला इसका मिड पॉइंट हुआ, एस सी का मिड पॉइंट ए ओ हो गया, और एस सी ए ई का मिड पॉइंट डी हो गया, तो क्या ओ डी ई सी के पैरेलल ही हो जाएगा। जब ए वाला इसके पैरेलल होगा तो ओ भी सी एफ के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि इसी का आगे बढ़ा हुआ है ए बी लाइन है। ठीक है, तो इसे हो गया, यानी कि रिस्पेक्टिवली डी ओ पैरेलल टू इसी, यानी कि डी ओ हो गया इसी के पैरेलल हो गया, इसलिए ओ बी पैरेलल टू सी एफ, यानी कि वही डी ओ है आगे ओ बी हो गया, और वही इस सी है आगे क्या हो गया, सी एफ, यानी कि ओ बी पैरेलल टू सी एफ। ठीक है, इसलिए ए बी इक्वल टू बी एफ, यानी कि ए जो होगा पैरेलल हो गया तो ए बी क्या हो जाएगा, बी एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एंड ए बी डी सी के बराबर दिया था,
क्योंकि ए बी है और डी सी दोनों बराबर है आमने सामने, तो इसलिए ए बी के जगह पे हमने क्या रख दिया डी सी। तो डी सी इक्वल टू क्या हो गया बी एफ, यानी कि डी सी है वो क्या हो गया बी एफ के बराबर हो गया। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, अब आते हैं इन ट्रायंगल्स ई डी सी एंड सी बी एफ में, ध्यान से देखना ई डी सी, ए डी और सी, ठीक है, तथा बी या सी बी एफ, यानी कि ए वाला ट्रायंगल और ए वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखना ये वाला जो एंगल वाला इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखना ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये वाला लाइन क्या है इसके पैरेलल है। तो जब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल होगा तो इस ये वाला लाइन इसको कट करेगा, तो ये जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है, बट ए डी है वो बी सी के पैरेलल है, तो जितना ए वाला कट करेगा उतना ए वाला, जितना ए वाला इसके पैरेलल है, ए डी बी सी के पैरेलल है, तो जितना एंगल ए बनाएगा उतना ही तो ए बी बनाएगा। क्योंकि ए डी और बी सी को अगर ए बी वाला लाइन कट करे तो ये जो कंजुगेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, ये वाला इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला इसके इक्वल हुआ, ये वाला इसके इक्वल हुआ। ठीक है, तो ये वाला भी ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए वन है, मान लो ये पूरा 2 है और ए 3 है, तो 1 2 के इक्वल है और 2 3 के इक्वल है, तो 1 और 3 भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ए डी सी आई इक्वल टू सी बी एफ। ठीक है, तो यहाँ से हो गया हमारा डी सी इक्वल टू बी एफ, यानी कि डी सी वी एफ के इक्वल है, यहाँ पे अभी निकला था। ठीक है, तो डी सी क्या है बी एफ के इक्वल है, और एंगल ए डी सी लिख सकते हैं, देखो ए डी सी और सी बी एफ, ए डी सी और सी बी एफ दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। अभी दिखा है कि ये वाला पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर है और ए वाला एंगल इसके बराबर है, इसलिए ये वाला भी बराबर होगा। ठीक है, एंड ई सी डी इक्वल टू सी एफ बी, ई सी और डी जो ये एंगल होगा वो क्या होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये वाला पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन को कट करेगा तो ये जितना बनेगा वहीं पे भी इतना बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ए सी डी इक्वल टू सी एफ बी। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल ले लो, तो एंगल साइड एंगल के जरिए ये क्या हो जाएगा दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ई डी सी और कॉन्ग्रुएंट टू सी बी एफ। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इसकी लाइन क्या होगा सभी लाइन बराबर होगा, यानी कि ई क्या हो गया सी बी, यानी कि डी ई इक्वल टू बी सी। जब ये इसके पैरेलल बराबर तो यानी कि क्या हो जाएगा डी ई होगा वो बी सी के बराबर हो जाएगा जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो। ठीक है, और डी सी के बराबर था डी ई, देख लो डी ई और डी सी ये पहले ही दिया हुआ कि क्या है बराबर है, यहाँ फर्स्ट में देखो, तो यहाँ पे डी ई बी सी के बराबर था और यहाँ पे डी ई डी सी के बराबर है, तो क्या डी सी और बी सी बराबर नहीं होगा, तो यहाँ से हो गया डी सी, यहाँ पे लिख लेना चूँकि डी सी इक्वल टू डी ई, ये क्या था हमारा गिवन था। ठीक है, तो यहाँ से हो गया डी सी बी सी के बराबर हो गया, जबकि डी सी क्या है ए बी के बराबर है आमने सामने। ठीक है, इसलिए ए बी बराबर क्या हो गया बी सी, और ए बी था वो क्या है बी एफ के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो ए बी था बी एफ के बराबर हो गया, तो इसलिए क्या हो गया ए बी के जगह पे हम बी एफ रख सकते हैं, तो बी एफ और बी सी भी क्या हो जाएगा, यानी कि बी एफ और बी सी दोनों ही क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ध्यान से देख लेना वीडियो को। ओके।